हेलो स्टूडेंट, आप सभी को धर्मेंद्र किस्कू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आज आप लोग को क्लास 10 का 12.2 का सवाल बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल। तो सवाल ये उदाहरण का सवाल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार ये परीक्षा में आता है। तो चलिए सवाल लिखे हैं कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, जिसका कोण 30 डिग्री दिया गया है। कोण भी दिया गया है 30 डिग्री और इसका संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद दीर्घ उससे बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। दीर्घ मतलब क्या, बड़ा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। तो चित्र बनाते हैं इस तरह, वृत्त बनाए। इसके बाद सेंटर बनाएंगे और क्या बोलते हैं, 2 त्रिज्या से बड़ा क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड करते हैं। तो जैसे 2 त्रिज्या यानी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 2 त्रिज्या इसमें डालेंगे। 2 त्रिज्या डाल दी और इसका कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री लिखेंगे। इसके बाद इसको सेंटर बिंदु O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसका कुछ मुख्य बिंदु P मान लेते हैं। तो इसका त्रिज्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, त्रिज्यखंड से ये हो गया मेरा त्रिज्यखंड हो गया। AOBP ये मेरा क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, यानी त्रिज्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले लिखेंगे R त्रिज्या से इसको सूचित करते हैं, तो 2 सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड APBO लिख सकते हैं। त्रिज्यखंड APBO का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर होता है। तो उसी को यहाँ पर लिख देंगे, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। थीटा कितना मेरा यहाँ लिख सकते थे, थीटा यानी 30 डिग्री दिया हुआ है। तो 30 बटे 360 पाई का मान मेरा दिया हुआ है 3.14 दिया हुआ है। तो इसको लिखेंगे 3.14। r कितना है, 2 सेंटीमीटर। इसको r स्क्वायर है यानी 2 बार लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको 0 0 कर गया, 3 से कटेगा, 3 का 3 दूनी 6, फिर 2 से 2 6 के 12, फिर 2 से 2 के 6, यानी मेरा आ गया 3.14 बटे 3। इसको 10 में लगाएंगे तो क्या होगा, डबल 0 आएगा। और इसको भाग करके यहाँ पर लिख देंगे। जैसे 300 से इसको भाग करेंगे 314 को, कितना बढ़ जाएगा, एक बार सबसे पहले जाएगा 300, फिर 14 आएगा, फिर नहीं जा रहा है तो भाग को क्या करेंगे, दशमलव बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे। फिर भी छोटा बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 0 बैठा के फिर यहाँ 0 डालेंगे। तो 1400 हो गया, तो कितना पर चलेगा, 1200, यानी 4 बार। फिर कितना आया मेरा, 200 आ गया, घटाएंगे तो कितना आएगा, 200। फिर दशमलव तो बैठाएं, 0 तो एक अपने आएगा, यानी 2000 हो गया। तो कितना बार जाएगा, 6 बार, 1800। फिर 200 आएगा, फिर 2000 आएगा उस तरह, दशमलव के बाद 0 आता है। तो 6 बार इस तरह बात चलते रहेगा, 6 तो हम क्या करेंगे, एयर कंडीशन में बढ़ा देते हैं, यानी लिख सकते हैं 1.05 लगभग में लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला। तो क्षेत्रफल क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो लिखे। तो चलिए अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड किसको बोलेंगे, इस एरिया को हम लोग बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। इस एरिया को, जैसे भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या है, तो ये बड़ा हो गया, 2 त्रिज्या से घेरा क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो इसलिए बड़ा त्रिज्या, इसको ये एरिया को हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो इसी को, इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, पूरे क्या है, ये वृत्त है, पूरे वृत्त है। इसको वृत्त में अगर हम इस क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं तो ये मेरा एरिया बच जाएगा, यानी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये वाला एरिया निकल जाएगा। पूरे वृत्त में इसको त्रिज्यखंड को घटा देंगे। तो चलिए हम लोग आगे बनाते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, पूरा वृत्त में इसको घटा देंगे त्रिज्यखंड को, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है माइनस त्रिज्यखंड APBO का क्षेत्रफल। तो पाई का मान दिया हुआ है 1.14। इसके बाद r स्क्वायर यानी r 2 सेंटीमीटर है, तो 2 गुना 2 लिखेंगे।
फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकला 1.05। तो इसको 2 दूनी 4, 4 से इसको गुना करेंगे 1.42 यानी 14×56 यानी 4 के 12 यानी 12.56 हुआ माइनस 1.05। तो इसमें इसको घटा देंगे 1.05, तो 1 आया 5 आया यानी 2 में 1 तो 1 यानी 11.51 आया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11.5 भी लिख सकते हैं, चाहे इसको भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। चलिए आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को कैसे लगा सवाल, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और जो भी चैनल में नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।